साथ साथ यहाँ पर इसी प्रकार सेवकाई के लिए मुझे इनवाइट किया हुआ पास्टर बेन्नी एमके जी को हृदय के गहराई से धन्यवाद। पास्टर जी ने जब मेरा नाम के शाह जी पास्टर जी के सामने जब बोला, उन्होंने भी हाँ भरा, उसी की वजह से हम आ पाया। प्रभु दास के लिए हृदय के गहराई से धन्यवाद। आईपीए के जितने पासवाने भाई बहन लोग हमें कल शाम और सुबह आज इन 3 समय पर मेरे इस आत्मीय संदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है, उसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर नहीं होता है तो प्रचार किसके सामने करेंगे? आमीन। कितने भी हम तैयारी में आए, आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर प्रचार कर नहीं पाएंगे। आपने अपने कीमती समय निकाला, बराबर लगातार बैठ के सुन रहा है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। ज़्यादा इंट्रोडक्शन बोले बिना हम जल्दी वचन की और आगे बढ़ेंगे। आमीन। हमारा आत्मिक संदेश का शीर्षक क्या था? किस विषय को ऊपर हम वचन की मनन कर रहा है जी? आत्मिक वरदान। हमारा संदेश का शीर्षक क्या है ना? वो तो हनन्या के जीवन की एक आत्मिक भेद हमने सीखा, आज्ञाकारी बनना है। लेकिन हमारा इन 3 संदेश, अभी ये तीसरा संदेश होगी। तरोताजा होना जी। मेरा आत्मिक संदेश क्या था? कल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया ना, आप इतिहास बनाने वाला व्यक्ति बनने वाला है। हम इतिहास के एक हिस्सा है। भारत की कलीसिया के इतिहास में मैं और आप एक मुख्य हिस्सा बनने वाला है। जैसे मैं प्रेरितों की काम 9 अध्याय के अंदर पौलुस के साथ साथ और 7 लोग, पूरा 8 लोग कलीसिया का हिस्सा बना। केवल 8 लोगों के द्वारा नहीं, उसी अध्याय के अंदर से ये अलग अलग स्तर के लोग थे। आमीन। उनकी पृष्ठभूमि हम अलग थे, उनके अंदर की खूबी हम अलग थे, लेकिन परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हम अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, हम अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जो भी है उन्हें परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। आपको परमेश्वर भारत की कलीसिया का एक अहम हिस्सा बनाने वाला है। शायद आपका सेवकाई छोटी होगी, शायद आपकी सेवकाई बड़ी होगी, लेकिन आप परमेश्वर के लिए खास हैं। पड़ोसी को हाथ मिला के बोलिएगा, आप परमेश्वर के लिए खास हैं, आप परमेश्वर के लिए अनमोल है, आप परमेश्वर के लिए अनमोल है। आप इतिहास का एक पार्ट बनने वाला है। आईपीए की कलीसिया की हमें अलग अलग स्थानीय कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाने वाला है। कि आप आनंद दें। हनन्या से हमने सीखा आज्ञाकारी बनना है। आमीन। यहूदा से हमने सीखा कि सीधे जिंदगी और परमेश्वर की स्तुति करनी है। और बरनबास से हमने सीखा कि दूसरों को प्रोत्साहन देना है। पौलुस से आज हमने सीखा कि सामर्थ्य के ऊपर हमें सामर्थ्य पाना है। 4 व्यक्तियों के बारे में हमने सीखा। 1 घंटे होंगे अभी आगे के संदेश, 1 घंटे के अंदर बाकी 4 लोगों के बारे में हम सीखेंगे जल्दी, है ना? 4 लोगों के बारे में भी, क्योंकि आज लास्ट डे है आत्मीय संदेश का, इसलिए शॉर्ट आउट करेंगे। 4 व्यक्तियों के बारे में संक्षिप्त में हम सीखेंगे। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय निकालेंगे। 9 अध्याय उसकी 32वां पद, 9 अध्याय का 32वां पद। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। फिर ऐसा हुआ कि पतरस फिरता हुआ लुद्दा में पहुंच गया। अब पहले कुछ बातें हम सीखेंगे पतरस के बारे में। पतरस कौन है? अब इस घटना जब घट रहा है, 9 अध्याय के अंदर की घटना जब घट रहा है, तब पतरस कौन है? प्रेरितों के काम 9 अध्याय के घटना, उस घटनाक्रम में हम सीखेंगे। तो पतरस कौन है? यरूशलेम कलीसिया का पासवान है। यरूशलेम कलीसिया का पासवान है। उस समय घटते वक्त हमें पृथ्वी पर कलीसिया का स्थापना यरूशलेम में हुई। पहला पास्टर जी, पहले पासवान है
पतरस, कितने विश्वास उसके लिए में? पहला दिन 3000, फिर 5000, फिर गिनती है ही नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। आज के हिसाब से सोचेंगे तो एक मेगा चर्च का पास्टर जी है, एक बड़ा पादरी है। पतरस अभी इस घटना घटते वक्त बड़ा पादरी है, लेकिन उन्होंने यरूशलेम छोड़कर लुद्दा में चला गया। आमेन। कैसे चला गया? क्या वचन मैंने कैसे पढ़कर सुना? ऐसे हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, मतलब एक मिशनरी जर्नी मान के चलिएगा, छोटे छोटे इलाकों में यात्रा करके करके लुद्दा में पहुंच गया। लुद्दा में पहुंच गया। ये पतरस एक दिन अचानक बस चलो घूम के आते हैं, घूम फिर कर वापस आएंगे, ये सोचकर नहीं निकला। हमें पतरस पवित्र आत्मा की अगुवाई में निकल पड़ा है। इसलिए पतरस को इस अध्याय के अंदर पतरस को हम ऐसे समझेंगे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला पतरस, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला पतरस कहां पहुंच गया? लुद्दा में पहुंच गया। लुद्दा में एक बात वहां पर देख पाता है, लुद्दा में जब पहुंचा वहां पर क्या हुआ? वहां से एनियास नामक लिकवे का रोगी का मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। जब लुद्दा में पहुंचा वहां पर हमें एक सेवकाई प्रकट हो रहा है। क्या सेवकाई है? वहां पर एनियास नामक एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति कितने साल से बीमार है? 8 साल से बीमार है। क्या बीमारी है? लकवे की बीमारी। कहां पर ये रह रहा है? लुद्दा में। लुद्दा में किसके साथ रह रहे हैं? क्योंकि पतरस पहुंचा पवित्र लोगों के बीच में। हमें मेरा ख्याल से पवित्र लोगों के साथ ये एनियास भी है। एनियास पवित्र हो या ना हो नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें पवित्र लोग जिस एरिया में रह रहे वहां पर ये भी रह रहा है। मेरा मानना ये कि शायद ये मसीह में आने के बाद ये बीमार हो गया होगा, शायद नहीं है तो मसीह में आने से पहले बीमार में था। इसका स्पष्टीकरण वहां पर पवित्र आत्मा नहीं लिख रखा है। चाहे मसीह में आने से पहले बीमार हो या मसीह में आने के बीमार हो गया हो, 8 साल से वो बीमारी के अनुभव में है। आमीन। क्या वहां पर कोई पवित्र लोग नहीं है इनके लिए दुआ करने के लिए? क्योंकि लुद्दा में जब पहुंचा पतरस किसके सामने? पवित्र लोगों के बीच में। जब कोई पवित्र लोग इनके लिए प्रार्थना नहीं किया है, किसके लिए? एनियास के लिए प्रार्थना नहीं किया? शायद किया होगा, लेकिन चंगा नहीं हुआ, लेकिन चंगा नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा। आमीन। इस एनियास ऐसे इंतजारी में शायद होगा ये बीमारी आमीन, मेरे इस बीमारी चंगी हो जाएगी आज न तो कल। इस एनियास बीमार होने के बावजूद भी परमेश्वर पर उनकी आशा उन्होंने छोड़ा नहीं। आजकल हम देखेंगे तो मसीह में आने के बाद छोटी सी जब बीमारी आया, प्रार्थना किया, छुटकारा नहीं मिला तो क्या करते हैं? मसीह को छोड़ते हैं। 8 साल से ये बीमारी की हालत में रहने के बावजूद भी इस व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। वो इंतजार कर रहा था, आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझे चंगाई करेंगे। शायद उनकी अंदर की उस हमें सकारात्मक सोच को जानने वाला परमेश्वर अपना दास पतरस को आत्मा में अगुवाई करके यहाँ पर केवल इन्हीं की चंगाई के लिए लेकर आया होगा। आमीन। आप और मैं, हालेलुया। इस एनियास के जीवन से भी एक बात सीखनी है। एनियास के जीवन से भी एक बात सीखनी है। क्या सीखेंगे? परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर मुझे आशीष देवे या ना देवे, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर की आशीष के ऊपर, महानता के ऊपर एक संपूर्ण समझ और विश्वास, परिपक्वता में हमारे अंदर है तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर अपना दासों को हमारे सामने भेजेंगे। यहां पर देखिएगा, हमें इस पतरस आकर ज्यादा प्रार्थना नहीं किया होगा, शायद एनियास से यही आज्ञा दी, तू उठ, खड़ा हो जा,
तुरंत वो खड़ा हो गया। माई से पवित्र आत्मा ने मुझे यही बात समझाया, पतरस आपकी द्वारा जो सेवा परमेश्वर कराने के लिए नियुक्त किया वो केवल आपके द्वारा ही कराएंगे। नहीं समझा आपने? हमें बहुत पवित्र लोग वहां पर होने के बावजूद भी पतरस के द्वारा ही एनियास को परमेश्वर ने चंगा क्यों कराया? क्योंकि वो सेवा पतरस के द्वारा ही करने के लिए पवित्र आत्मा नियुक्त किया था। समझा नहीं आप? आपकी द्वारा परमेश्वर जो सेवाई कराना चाहता है वो आपके द्वारा ही कराएंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? मैं कितने लोग समझे? लेकिन बात एक ही है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में लुद्दा में जाने के लिए पतरस को पवित्र आत्मा अगुवाई दी, वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया। मैं और आप इन दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो। तो यरूशलेम से सेंट्रल चर्च से परमेश्वर काम भेज रहा है, लुद्दा में भेज रहा है। किस काम के लिए? एक व्यक्ति के चंगाई के लिए। उस एक व्यक्ति के चंगाई के रिजल्ट क्या है प्रियो? अगला वचन पढ़ेंगे 35वां वचन। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। वचन एक बार और पढ़िएगा पास्टर जी। 35। लुद्दा और लुद्दा में मिरेकल हुआ, केवल लुद्दा में नहीं, शारोन में सामने वाला गांव है। हाँ, लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले, किसी को छोड़ा नहीं, 2 गांव छुटकारा पाया। उसे देखकर, किसको देखकर? उस व्यक्ति की इस एनियास की चंगाई को देखकर, क्योंकि सभी गांव वालों को पता था इस व्यक्ति लंबी समय से बीमार है। इनकी चंगाई की खबर गांव में बस ऐसे फैल गया, 2 गांव यीशु मसीह में आ गया। आमीन, हालेलुया। പാസ്റ്ററെ ഒരു ഒറ്റ ശുശ്രൂഷ മതി, ഒരു കൂട്ടം വിടുവിക്കപ്പെടാൻ। एक सेवकाई, एक चंगाई काफी है कईयों के छुटकारा के लिए। लुद्दा में, शारोन में 2 गांव छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर एक वक्त का जिंदगी को इस्तेमाल किया। चंगाई पतरस के द्वारा हुआ, लेकिन उस चंगाई प्रकट कराने के लिए परमेश्वर एनियास का जिंदगी को इस्तेमाल किया। वो कुड़कुड़ाए नहीं, वो अपने आशा खोया नहीं, अपने विश्वास खोया नहीं। प्यारो, आपकी और मेरे जीवन में भी छोटी मोटी जो परेशानी आते वक्त हमें निराश ना हो, विश्वास को छोड़कर ना जाए, पीछे ना हटे। अब परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट हो, ऐसे एक समर्पण तो आपकी जिंदगी के द्वारा दूसरे लोग प्रभु के पास आने के लिए एक जरिया बनाएंगे प्रभु आपको। हालेलुया। क्या आप समझ पाया? yes. आपकी जीवन में छोटी मोटी परेशानियों के सामने आप परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ बेमतलब बात कर निराश होकर शैतान को मौका मत देना। बस यही कीजिएगा, प्रभु जी मेरे जीवन की इस परेशानी के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन की समस्या के लिए धन्यवाद। मुझे पता है आप सामर्थ्य है मेरा विषयों के ऊपर छुटकारा देने के लिए। केवल मेरा छुटकारा नहीं, इस विषय के द्वारा दूसरे लोगों भी छुटकारा पाने पाए। इस एनियास की छुटकारा के द्वारा 2 गांव में कितने लोग होंगे? 2 गांव में कितने लोग होंगे? छोटे गाँव, बड़ा वो गिनती में नहीं पता, लेकिन बहुतों के उद्धार के लिए एनियास की जिंदगी हमें एक कारण बना। प्रार्थना करें, मेरे इस छोटी सी आयु खत्म होने से पहले मेरा द्वारा बहुतों की छुटकारा हो। प्रार्थना करेंगे। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, इस जिंदगी बेकार होने नहीं देंगे। इस छोटी आयु खत्म होने से पहले मेरे द्वारा बहुतों की छुटकारा प्रभु आपकी महिमा के लिए आप करा दीजिए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? बहन आपकी द्वारा प्रभु करना चाहता है। आमीन, आमीन। माताएं आपकी द्वारा प्रभु कराना चाहते हैं, छोटे बच्चों आपकी द्वारा प्रभु कराना चाहते हैं। क्या कराना चाह रहा है? आपकी जिंदगी के द्वारा बहुतों की छुटकारा, एनियास के द्वारा बहुतों की छुटकारा। इसलिए मैं वचन के द्वारा ये समझता हूँ, ये एनियास एक पवित्र व्यक्ति था, एक पवित्र व्यक्ति था। आप अपना जिंदगी में समस्या कितनी भी आए, लेकिन पवित्रता को खोना नहीं, पवित्रता को खोना नहीं। क्यों नहीं? पवित्रता को क्यों नहीं खोना है?
पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय के अंदर हमारा बुलाहट के बारे में 5 महत्वपूर्ण बातें, उसमें से एक बात मैं बोलूं, हमें पतरस की पहली पत्री के अंदर पतरस ने ऐसे लिखा है कि तुम्हें इसलिए बुलाया गया कि तुम पवित्र बनो। तुम क्या करो? पवित्र बनो। क्यों? हमारे बुलाने वाला पवित्र है। मैं और आप चाहे परिस्थिति कितने बुरा क्यों ना हो, पवित्रताई से कोई समझौता मत करो। मतलब बुरे काम करने में पवित्रताई नष्ट होने लायक कोई काम ना करे। समझ पा रहे आप लोग? हमारा परमेश्वर कौन है? पवित्र है। पवित्र जीवन बिताएंगे तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगी। जीवन में पवित्रता ही नहीं है तो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। इसलिए छोटी सी आयु को पवित्रताई में संभालिएगा। यही दुआ करे, मेरे जीवन के द्वारा बहुतों की छुटकारा हो। हालेलुया। केवल महिमा प्रकट होने के लिए नहीं, हम सबकी इच्छा क्या है? जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? हम सबके जीवन की सबसे बड़ी आशा क्या है? परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। इब्रानी के पुस्तक 12 अध्याय का 14 पद पढ़िएगा। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14, वहां पर लिखा है सबके साथ मेल मिलाप करो, सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ जी। और उस पवित्रता के खोजी हो, उस पवित्रता की खोजी हो, के बिना कोई, पवित्रताई के बिना कोई भी प्रभु को कभी भी नहीं देखेगा। कभी भी नहीं देखेगा। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? चलो इतना चाह रहे। कितने लोग स्वर्ग जाना चाह रहे? हम सभी चाहते हैं। स्वर्ग जाना तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। हमें इस एनियास जीवन में परेशानी आने के बावजूद भी अपने पवित्र जीवन से बिल्कुल समझौता नहीं किया, मतलब कुटकुड़ाया नहीं। उनकी जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, इसलिए उसको हम पवित्र एनियास कहते हैं। आमीन। ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं। मैं और आप एनियास के जीवन से क्या सिखाया जी? नंबर 1, पवित्रताई को कभी त्यागेंगे नहीं। दूसरा, परेशानियों के बीच में परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, आशा खोएंगे नहीं, हिम्मत खोएंगे नहीं, परमेश्वर पर आश्रय रख के रहेंगे। आज नहीं तो कल प्रभु नियुक्त किया समय पर में छुटकारा मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी। देखिएगा, 2 गाँव छुटकारा पाया। उसके 36वां पद 36, याफा में तबीदा अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। 2 दिन से पास्टर जी प्रचार कर रहा है सभी भाइयों के बारे में। बहन लोग सोच रहे होंगे हमें पास्टर जी जानबूझकर छोड़ रहा है। नहीं, अब संदेश आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा बहनों। याफा नामक गांव है, हमें कहां से? लुद्दा से करीब 18 किलोमीटर की दूरी में। लुद्दा से 18 किलोमीटर दूरी में याफा नाम से दूसरा एक गांव है। उस गांव में एक बहन रहती थी। बहन का क्या नाम है? तबीता। उस बहन के अंदर कुछ खूबियां हैं। अगले पद पढ़िएगा पास्टर जी 37। उन्हीं दिनों में प्रेरित 9 का 37 ना, उन्हीं दिनों में वे बीमार होकर उसी में मतलब 36 में वह बहुत से भले काम और दान किया करती थी। तबीदा बहन की सबसे बड़ी खासियत क्या है प्रियो? बहन लोग सुनिएगा, तबीदा बहन क्या काम करती थी? भले काम करते थे। क्या काम करते थे? भले काम करते थे, दान किया करते थे। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बहन बीमार हो गए, उसकी मृत्यु भी हुआ। सवाल आपसे है, आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, यानी तबीदा बहन कुछ बुरा काम नहीं किया, भले काम करने के बावजूद भी वो बीमार होकर मर गई। भले काम करने वालों के लिए से बुरा कैसे हो सकता है? भले काम करने के जीवन में भी बुरा आ सकता है, बुराई आ सकता है। हालेलुया। अब तबीदा को 1 मिनट वहीं छोड़ेंगे, वापस तबीदा बहन के पास हम आएंगे। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको परमेश्वर किस काम के लिए बुलाया, मतलब बनाया है? बहन लोगों, आप लोगों को परमेश्वर क्यों ऐसे बनाकर तैयार करके इस पृथ्वी में भेजा? कभी सोचा आपने? आपको क्यों परमेश्वर इस पृथ्वी में इसी प्रकार जन्म दिया, तैयार किया है, प्रभु के पास आकर वचन सुनने का मौका दिया? इसके पीछे परमेश्वर की क्या मकसद है? कभी आपने सोचा?
सवाल बहनों से है, लेकिन हम सबके लिए सवाल है, परमेश्वर हमें क्यों बनाया है? जी बोलिए आमेन। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10, एफिशियंस की पुस्तक 2 अध्याय का 10 पद, कृपया जल्दी पढ़कर मदद करेंगे। परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा हमें इसलिए बनाया कि अपने भले क्योंकि कामों, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मुझे और आपको इस पृथ्वी में रहकर कुछ साल तक रहकर आटा खत्म करने के लिए नहीं, दाल खा के दाल खत्म करने के लिए नहीं, इतना पूड़ियां खाता है, इतना रोटियां खाते हैं, इतना दाल खाते हैं, इतना सब्जियां खाते हैं। परमेश्वर पृथ्वी में बनाए हो हम इन खाने के चीजों को, है ना। 60 साल में आपने कितने किलो आटा खाया होगा? रोज सुबह 4 रोटी, दोपहर को 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, 12 रोटी के लिए कितने किलो आटा चाहिए पास्टर जी? 12 रोटी के लिए किलो मानो, 1 किलो मानो, आप 1 किलो आटा एक दिन में खत्म कर रही है। महीने में कितने किलो आटा हो गया? 30 किलो। साल भर में आपने कितने किलो आटा खाया? 362। बोलिए 360 किलो, मतलब कम से कम कितने? 360 मतलब कम से कम 4 बोरी साल भर में। आप 60 साल तक हम बरगा कितने किलो आटा खत्म किया होगा? तो बाबरे पूछो मत, हिसाब जोड़ कर देखो, क्विंटलों तक आटा खत्म किया। काली रोटी नहीं, सूखा रोटी नहीं, दाल उसके साथ साथ, सब्जियां इतनी है। हमें हफ्ता में 2 दिन चिकन खा रहे हैं, आप मान के चलिए कितनों किलो चिकन खाया होगा अभी तक? क्या प्रभु आपको ऐसी प्रकार खा खा के एक दिन मरेंगे, मिट्टी में दफनाएंगे, लास्ट में कीड़ आपको खाएंगे। अब आप सब चीजें खा खा के मोटी हो गया, जिस दिन मरेंगे उस दिन मिट्टी में दफनाएंगे। इस मोटी से बुरा मत मानना, जो भी मोटी है बुरा मत मानना, बस मजाक से मैंने इसे बोला। आपके शरीर को मिट्टी में दफनाया, कीड़ आपको खाएंगे। क्या फायदा हुआ बहन आपकी जीवन से? जरा 1 मिनट सोचिएगा, क्या फायदा हुआ आपके जीवन से? परमेश्वर आपको क्यों बनाया? भले कामों के लिए। लेकिन आप उस बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको क्यों तैयार किया, उस मकसद को समझ नहीं पा रहे। इसलिए उस मकसद को समझाने के लिए परमेश्वर आपके हाथ में वचन दिया, कलाम दिया। कहाँ लिखा है? 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17वें पद पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए और शिक्षा के लिए। शिक्षा नहीं, दूसरा शब्द वहां पर धार्मिकता की शिक्षा के लिए, थैंक यू, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभ बताएंगे, ताकि परमेश्वर के मनुष्य सिद्ध बने। मैं और आप किस काम के लिए सिद्ध बने? वहां पर ऐसे शब्द है, सिद्ध केवल सिद्ध बनने के लिए नहीं। पढ़िएगा बस 17वें पद, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। तैयार हो जाए। मैं और आप समझ नहीं पा रहे परमेश्वर हमें क्यों बनाया। बगल ध्यान से सुनिए, मैं और आप समझ नहीं पा रहे क्यों हमें परमेश्वर बनाया। ये समझाने के लिए प्रभु वचन आपके हाथ में दी। परमेश्वर क्यों वचन दिया आपको? क्या समझाने के लिए? आपको परमेश्वर इसीलिए इसी रूम में तैयार करके इस पृथ्वी में जिंदा रख रहा है, आप भले कामों को करने में तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया। बनाया आपको भले कामों के लिए, इस वचन परमेश्वर आपको दिया है, भले कामों के लिए आप तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, तीतुस की पत्री 3 के 5 से 8 तक, समय कम है इसलिए पढ़ना नहीं पास जी, समय ज्यादा लगेगी। तीतुस की पत्री आमीन 3 अध्याय का 5 से 8 तक पदों को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र आत्मा आपका ऊपर उंडेला। किस काम के लिए? हमें भले कामों में तल्पर होने के लिए। मलयालത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉത്സാഹികളായി തീരാനാണ്। हालेलुया, तल्पर होने के लिए बनाया, भले कामों के लिए। आप समझ नहीं रहे, इसलिए वचन देकर पवित्र आत्मा कह रहे कि भले कामों को लिए परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए वचन दिया। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर उंडेला। आपको और मुझको भले कामों को करना है, भले कामों को करना है। क्या है भले काम? पास्टर जी कह रहे भले कामों को करो करो। क्या है भले काम? आपने कभी पूछा परमेश्वर से
प्रभु मैं कौन सी भले काम करूं? कभी पूछा? यीशु जब पितरों की सेवा कर रहा था उस समय पर यीशु के सामने आए हुए लोगों ने पूछा, जॉन चैप्टर 6 वर्स 28, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 28वां पद पर लोगों ने यीशु के पास आकर पूछा, एक सवाल किया। क्या सवाल किया? परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए हम क्या करें? 6 वर्स 28 उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. इसमें परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक काम, वो शब्द छूट गया। विश्वास अगली आयत है, केवल कार्य लिख रखा है, लेकिन मलयालम बाइबल में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम के लिए हम क्या करें? क्या आपने कभी पूछा मसीह में आने के बाद, प्रभु जी मैं आपके लिए क्या करने के लिए आप चाहते हैं? कभी पूछा है? नहीं पूछा तो आज आप परमेश्वर से पूछेगा, प्रभु जी मैं आपके लिए क्या करने के लिए आप मुझसे चाहता है? यीशु के सामने लोगों ने सवाल किया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या कार्य करें हम लोग? यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? 29 पद पर क्या है भले काम, वहां पर लिख रखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि हाँ जी, तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। हम सोच रहे भले काम का मतलब है कुछ दान करना, वो नहीं। सबसे भले काम क्या है प्रियो? यीशु मसीह पर विश्वास करना। हाँ, मैं और आप भले काम कर रहा है, मैं और आप सच में भले काम कर रहा है। यीशु ने बताया सबसे उत्तम काम, सबसे भले काम क्या है? पिता परमेश्वर ने जिसको इस पृथ्वी पर भेजा है उसके ऊपर मैं और आप विश्वास करेंगे तो वही है सबसे भले काम। आमीन। पृथ्वी की नजरिया से भले काम क्या है? दान करना दूसरों को, चैरिटी वर्क करना। एशिया 64 वर्स 6 में लिख रखा है कि हमें परमेश्वर को त्याग कर, 64 अध्याय के 6 में लिख रखा है। एशिया में क्या ले रखा है? परमेश्वर को हमें ना समझते हुए या परमेश्वर को छोड़कर जो भी हम भले भले काम करेगा परमेश्वर के नजर में वो में लगी हुई कपड़े के बराबर है। चितड़े क्या शब्द इस्तेमाल किया? चितड़े जो नशेड़ियों के कपड़े फटे रहते हैं, वही है। परमेश्वर को एक्सेप्ट करे बिना इस दुनिया में बहुत लोग चैरिटी कर रहे हैं ना आजकल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते वो लोग भी क्या करते हैं? खाना बांट रहा है, कपड़ा बांट रहा है, बहुत कुछ दान कर रहा है ना। उनकी नजरिए में वो क्या कर रहा है? बहुत भला कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर को एक्सेप्ट करे बिना जो भी करे परमेश्वर के नजर में वो कौन सी काम है? मेल लगी हुई बुरा कपड़े का बराबर है। लेकिन जो लोग यीशु को एक्सेप्ट किया परमेश्वर के नजर में हुई है सबसे भले काम। लेकिन वही सीमित नहीं, मैं और आप इन दिनों में मसीह को एक्सेप्ट किया, उससे काम पूरा नहीं होता है। हमारे छोटी सी जीवन में हम दूसरों के लिए लाभदायक बनना है, हम दूसरों के लिए सहायक बनना है। हम असली में चैरिटी असली में कौन करना चाहिए? मैं और आप। चैरिटी का मतलब ये नहीं कि खाना बांटना, हमारा छोटी छोटी काम दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने वाला बने। आमीन। इस बहन तबीदा ने कौन सी काम किया? कौन सी भले काम की? कौन सी भले काम की? उनके पास ज्यादा करने के लिए है ही नहीं थी। उन्होंने अपने पड़ोस में, साथ में, गांव में रहने वाला विधवाओं को क्या करते थे? कपड़ा सिलाई करके देते थे। मेरा कैसे मुफ्त में होगा? क्योंकि इस बहन जब मरी, इनका मृत्यु के समय पर विधवाएं अपना हाथ में वही कपड़ा लेकर रोने लगा। कौन से कपड़ा? अरे बाबरे, हमारा बहन भली थी, उन्होंने हमें कपड़ा सिलवा के दी थी, हमें उस कपड़ा हाथ में रखकर कौन रो रहे हैं? पड़ोस के गांव वाले बहनें रो रहे हैं। हमें देखिएगा, जैसे इस बहन की मृत्यु हुई तुरंत वहां का विश्वासी भाइयों ने इस बहन को नहलाकर उसको कपड़ा पहनवा के क्या कि अठारी पर रखने के बाद कहाँ लोगों को भेजा है? लुद्दा में भेजा है। लुद्दा में भेजा। किसको? भाइयों को।
क्योंकि गांव वालों को पता चला कि पतरस भाई साहब लुद्दा में आ रखा है, लुद्दा में आ रखा है। पतरस को बुला के लाया, पतरस को बुला के लाया। अरे एक व्यक्ति मरा तो अंतिम संस्कार के लिए पास्टर को बुलाने नहीं गया, वो लोग इसलिए बुलाने गया कि पतरस भाई साहब आके प्रार्थना करेंगे तो कुछ होने वाला है। पतरस को बुलवा भेजा, वो आ गया, आकर इस मरी हुई तबीदा के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना की। क्या घटना घटी वहां पर? तबीदा जिंदा हो गई। एक मरे हुए बहन जी उठने से इतना मैंने तबीदा जिंदा हो गई। किसकी प्रार्थना के द्वारा? हे पतरस भाई साहब, आप यरूशलेम कलीसिया का पासवान के रूप में बहुत बिजी शेड्यूल में था, लेकिन पवित्र आत्मा ने अगुवाई कर आपको लुद्दा में केवल नहीं लाया, उससे बढ़कर एक महान सेवा याफा में भी आपके लिए तैयार है। नहीं समझ पा रहे? आमीन। 8 साल से बीमार व्यक्ति को प्रभु अपना दास पतरस के द्वारा चंगाई दी। सेवकाई वहां पर सीमित नहीं, एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए प्रभु अपने भक्तों का इस्तेमाल किया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। लुद्दा जाने के लिए पतरस आत्मा में तैयार हो गया। सेवकाई महिमामय सेवकाई वहां पर प्रकट हुई। वहां हमसे परमेश्वर अपना दास को याफा में भेजा। याफा में जो पहले सेवकाई से भी उत्तम सेवकाई, एक मरे हुए व्यक्ति को परमेश्वर अपने दास का द्वारा जिंदा किया। कितने प्रभु के दास लोग चाह रहे हैं मेरे सेवकाई के द्वारा ये सेवा प्रकट हो। पासेस आधा लोग तो चले गया, बिसी कल आराधना चलाना है, जो चला गया और यहाँ पर मौजूद है, उन सभी प्रभु के दासों के सामने मैं सवाल रखता हूं कि आप में से कितने लोग चाह रहे हैं आपकी सेवकाई के द्वारा मुर्दा जी उठे? हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए भी आप तैयार हो तो पवित्र आत्मा आपके द्वारा सेवा कराने वाला है, कराने वाला है। मैं ही प्रार्थना करता हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे सेवकाई के दौरान मरे हुए कम से कम एक व्यक्ति जी उठे। मशहूर होने के लिए, यूट्यूब में डालने के लिए नहीं। हमें इस बहन जी उठने के द्वारा याफा में क्या रिजल्ट आया, पढ़िएगा उस वचन। 42 42 9 का 42। ये बात सारे याफा में फैल गई। ये बात सारे याफा में फैल गया और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। बहन तबीदा, आपका बीमारी की नतीजा क्या निकला है? अभी समझ नहीं पा रहे आप। यहां पर बहुत तबीदाएं हैं। आप लोग से सवाल है, इस बहन तबीदा की बीमारी का रिजल्ट अभी क्या है? बहुत व्यक्तियों का उद्धार के कारण बना। इनका मृत्यु के सामने शायद पड़ोसियों ने बोला होगा बहुत अच्छी थी इस बेचारी बहन, बहुत अच्छी थी, पता नहीं कैसे बीमार हो गया। शायद सबके सामने अच्छे लग रही है, अंदर कुछ पाप किया होगा। हम भी बोलता है ना, सबके सामने इस बहन बहुत अच्छी है, इनके व्यक्तिगत जीवन कुछ ना कुछ पाप है, उसकी दंड आया होगा। ये दंड नहीं, परमेश्वर की महिमा है। क्यों? बहुतों के उद्धार के लिए, बहुतों के उद्धार के लिए। रोमी के पुस्तक 8 अध्याय में पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ते हैं? रोमी के पुस्तक 8 अध्याय के अंदर एक वचन से संबंधित आप मेरे साथ पढ़िएगा। हमें इस बहन की जीवन की घटना 8 अध्याय का 28 पद। हम जानते हैं कि 8 का 28 हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। बीमारी हो, मृत्यु हो, समस्या हो, निंदा हो, हमें सभी बातों को परमेश्वर भलाई के लिए बदला। तबीदा बहन के जीवन में परमेश्वर सारे बातों को
बोलिएगा, पड़ोसी को हाथ में मिला के बोलिएगा, आपके जीवन में परमेश्वर सब कुछ भलाई में बदलने वाला है। परमेश्वर सब कुछ भलाई में। इस तबीदा बहन के जीवन में बीमारी, मृत्यु, सब कुछ आमेन कैसे हो गया? भलाई में बदला। क्या ये पत्रस की प्रार्थना की खूबी है इस बहन जीवड़ा? पत्रस की प्रार्थना की खूबी की वजह से तबीदा जीवड़ा है? नहीं, उनकी प्रार्थना का सामर्थ्य बढ़कर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस बहन के ऊपर उतर आया प्रार्थना के दौरान। क्योंकि रोमियो के पास 8 अध्याय के 11वीं पद पर ऐसे पढ़ते हैं, जिसने मरे होंगे बीच में से यीशु मसीह को जिलाया, वो यीशु की आत्मा तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारे नश्वर शरीर को पुनरुत्थान के द्वारा एक अविनाशी शरीर में बदलेंगे। हमें पुनरुत्थान के द्वारा नया शरीर हमें प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा पत्रस के द्वारा इस तबीदा के जीवन में कार्य किया है। प्रभु की दासों, हमारा अंदर वही पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। मरे हुए व्यक्तियों को नश्वर अविनाशी दशा में बदलने के लिए पवित्र आत्मा अंधी समय पर कार्य करता है, तो इस समय पर हमारा द्वारा मुर्दों को जिलाने वाला सेवा परमेश्वर की आत्मा क्यों नहीं करेगा? मैंने पास्टर जी ശുശ്രൂഷ തീർന്നിടത്ത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചിലതിനെങ്കിലും ചിലരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി മരിച്ചവരുടെ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുന്ന ആത്മാവിൽ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ? हिंदी बोलूंगा पक्का। हालेलुया। സാമ്പാശ്രേ ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെറിയ കാലത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവമഹത്വത്തിനായി ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആത്മാവിൽ ആഗ്രഹിച്ചൂടെ? ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ചെലവൊന്നുമില്ലല്ലോ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു രൂപ ചെലവില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഷാജി പാസ്റ്റേ വെളിപ്പെടേണ്ട ശുശ്രൂഷ ഇതുവരെ വെളിപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമുള്ളത് വെളിപ്പെടണ്ടേ? എത്ര ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ദൂത് ഏറ്റെടുക്കാൻ. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് സ്വത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്വത്രം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ? ഇത് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗാ, ഇത് കർത്താവിന്റെ മീറ്റിംഗാ, ഇത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന്റെ മീറ്റിംഗാ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ആഴമേറിയ വ്യതിയാനം വെളിപ്പെടണം. ഉടമന, ഹസ്തന, പൈസ ചെലവിട്ടത്, ത്യാഗം സഹിച്ചത്, ഇവിടെ വന്നത്, വില കൊടുത്തത് ഒന്നും നഷ്ടമായി പോകരുത്. ചില യാഭകൾ വിടിവിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ചില ഷാരോണുകൾ വിടിവിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ചില യുദ്ധങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ ചില ഏനിയാസുമാർ സൗഖ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്, മരിച്ച ചില തബീതമാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ആഴമേറിയ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്മനിയോഗത്തിന്റെ പുതപ്പ് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭക്തന്മാരെ പകരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആത്മനിയോഗത്തോടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മനസ്സൊരുക്കമുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? വെൽവിനെ ആത്മാവൊന്ന് സമർപ്പിക്ക്. ഡെന്നിസെ മോനെ ആത്മാവൊന്ന് സമർപ്പിക്ക്. എത്രയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ, എന്തെല്ലാം ജോലിയോ ചെയ്തോ, എന്നാൽ ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിലൂടെ കർത്തൃനാമ മഹത്വത്തിനായി നാമേ അനേകായിരങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പുതപ്പേറ്റെടുത്ത് ഈ യോഗം വിട്ടു പോകാവൂ. രഹസ്മന अल्पवेदी वैश्वेदिया परिशुद्धात्मा आग्रहिക്കുന്നു. पवित्रात्मा चाह रहा है, लुद्दा तैयार है आपके लिए. एनियासों को खड़ा करने के लिए लुद्दा से बुलावा आएगा, लुद्दा से बुलावा आएगा. सेवकाई खत्म नहीं, यहाँ से बुलावा आएगा, यहाँ से बुलावा आएगा. क्या चलने के लिए आप तैयार है? मरे को जिलाने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके द्वारा उंडेलने के लिए प्रभु तैयार है. ചുമ്മാ സഞ്ചരിക്കുന്നവരല്ല പത്രോസ്. ഒരു പണിയിൽ വെറുതെ സഞ്ചരിച്ചല്ല പാസ്റ്ററെ, ആത്മനിയോഗത്തോടെ സഞ്ചരിച്ചതാ. आत्मा के अगुवाई में चला, आत्मा के अगुवाई में पत्रस चला. लुद्दा तैयार, याफा तैयार, सेवकाई आपके लिए. पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य आपको ऊपर उंडेलना चाह रहे हैं. हालेलुया. इस महान सेवा, इस महान सेवा, कौन सी सेवा? महान सेवा. इस मामूली सेवा नहीं. मरे हुए एक व्यक्ति को जिंदा कराया परमेश्वर ने. हालेलुया. इसके बाद ये भाई साहब सीधे कहां पर जाकर रहने लगा? अगला पद पढ़िएगा 43. मरे हुए व्यक्ति को यानी तबीदा को जिंदा कराने के बाद
इस पत्रस भाई साहब और पत्रस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। लास्ट व्यक्ति है शमौन। लास्ट 8वां व्यक्ति कौन है? 3 व्यक्तियों के बारे में भी बोल दिया ऑलरेडी। कौन कौन? पत्रस, एनियास, तबीता। आमेन। अब लास्ट व्यक्ति आ गया, कौन है? शमौन। शमौन क्या काम करने वाला व्यक्ति है? हमारा उत्तर भारत के संस्कृति के हिसाब से, जाति का नाम मत बोलना, आपको पता है ना, चमड़े का काम करने वालों को समाज में किस नजरिया से देखता है? चमड़े का काम करने वाला व्यक्तियों को कैसे नजरिया से देखता है? नीच जाति है, समाज में बिल्कुल नीचे जाती है चमड़े की बिजनेस करना, क्योंकि जानवरों का खाल निकाल के विशेष तरीके से पानी में डालता है। कुछ दिनों के बाद उस पानी से चमड़ा निकालेंगे तो बहुत बदबू है, फिर उसके ऊपर से जो साफ करते हैं फिर सुखाता है। इस प्रकार चमड़े के जो काम जो भी करेगा, वहां पर नॉर्मली हम जाएंगे तो हम नाक को पकड़ेंगे क्योंकि बदबू है। आमेन। മരിച്ച ഒരു സഹോദരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ ചെന്ന് പാർത്തത് VIP ഹോട്ടലല്ല, ഏറ്റവും താണ നിലയിലുള്ള ഒരുത്തന്റെ അടുത്തേക്ക്। शंदरल प्रौढ़ी भी हालेलुया। एक महिमामय सेवा करने के बाद पत्रस जाकर रहा कहां पर? समाज के सबसे नीच यानी तुच्छ, समाज तुच्छ जानने वालों का। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, प्रभु आपने क्या कर दिया? यदि आज मेरा द्वारा किसी व्यक्ति जी उठने के बाद तो दूरी के हैं, एक छोटा सा छुटकारा हो गया तो मेरा चाप थोड़ा सा, फिर मेरा प्राइस लोड में थोड़ा सा और अलग दम आएंगे, फिर मेरा व्यवहार में मैं मेरा बात बोल रहा हूं, आपको क्यों छोटा सा एक सेवा का मेरा द्वारा प्रोडक्ट, मेरा बिल्कुल एटीट्यूड बदलेगा। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने क्या कर दिया? इतने बड़ी सेवा के बाद इस भाई साहब को क्यों वहां भेजा? और घरे नहीं याफा में, घरें बहुत है। मैं प्रभु चाहता कि घमंड होकर, एक घमंडी बनकर, पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करने वाला नहीं, इसको कुछ सबक सिखाना है। മനസ്സിലായി? बड़ी सेवा के बाद सबसे हमें बुरी अनुभव जिस घर है वहां पर जाकर पत्रस रह रहा है। हमें क्यों परमेश्वर उसको वहां पर भेजा है? पता है आपको क्यों भेजा है? हालेलुया। क्यों भेजा है वहां पर? उस शमौन के घर में कितने दिन तक रहा? उस वचन हमने पढ़ा ना, पवित्र में एक एक वर्ड जो लिखता है ना उसमें बहुत खासियत है। 43वां पद पर लिखा है, एक दिन के लिए तो चलो मान लेते हैं, एक दिन के लिए या हफ्ता भर के लिए तो मान लेते हैं, बहुत दिन तक, कितने महीने में मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत दिन तक इस शिमोन के घर में पत्रस को परमेश्वर रहने की अनुमति दी। वह 9वां अध्याय में नहीं है, 10 अध्याय के अंदर आप आएंगे तो पता चलता है। आमेन। पत्रस एक दिन दोपहर को बहुत भूखा होकर भोजन के लिए तैयार कर रहा था, मतलब चाह रहा था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था इंतजाम हो रहा है। उसी समय पर परमेश्वर उसको एक दर्शन दिखाया। ध्यान से सुनिएगा, समाप्त करूंगा भी। आमेन। एक दर्शन दिखाया परमेश्वर, किसको? पत्रस का। क्या दर्शन है? ऊपर से एक चादर नीचे उतरा रहा है, उसमें कुछ एक पेटी चादर से बांध कर उतारा, उसमें नाना प्रकार के जंतु जानवर हैं। परमेश्वर ने बोला कि तू उसको में से काट कर खा ले। यहूदी होने का वजह से पत्रस बोला कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा। परमेश्वर बोला, मैंने जिसको पवित्र बनाया तू उसको कैसे अपवित्र मानेंगे? उस दर्शन का मतलब ये था कि कैसरिया नाम से जगह से पत्रस के लिए तीसरी बुलवार है। कैसरिया में एक भाई साहब है कुरनेलियुस, उनको भी सही समय पर परमेश्वर का दर्शन दिया। बोला कि याफा में शमौन के घर में पत्रस
प्रभु की दास हैं, उन्हें तू बुला, उनके द्वारा वचन सुन। आजकल मैं और आप घरों को ढूंढ कर जाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमें बुलाने के लिए हमारे पास आने वाला है। याफा में मेरा दास पत्रस है, तू उन्हें बुला, उनके द्वारा तू वचन सुन। हमें सीधे कैसरिया में गया। पत्रस की यात्रा का मैप एक बार आप उंगली से बना के देखो। यरूशलेम से याफा, याफा से यरूशलेम से लुद्दा, लुद्दा में क्या सेवकाई हुई? 8 साल से बीमार व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। वहां से याफा, याफा में क्या सेवा किया? मुर्दे व्यक्ति को जिंदा किया। वहां से परमेश्वर सीधे काम भेज रहा है कैसरिया में। कैसरिया में एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए नहीं, पूरा अन्य जातियों के लिए सुसमाचार की द्वार खोलने का महान सेवा। आप समझा नहीं, वचन सीखने वाला उनको समझ आएंगे। में कैसरिया में परमेश्वर पत्रस को क्यों भेजा? क्योंकि इस अध्याय में जो भी घटना घट रही है, तब तक सुसमाचार केवल यहूदियों के बीच सीमित था, यहूदियों तक सुसमाचार सीमित था, लेकिन परमेश्वर अन्य जातियों के सामने सुसमाचार का द्वार खोल रहा था। अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार की द्वार खोल रहा है। क्योंकि अन्य जातियां यहूदियों के नजरिया में निकम्मा है। अन्य जाति लोग यहूदियों के नजर में निकम्मा है, इसलिए वो अन्य जातियों के पास जाना नहीं चाहा था। इसलिए पत्रस को ट्रेनिंग के लिए कहा रखा शमून के घर पे, तू कुछ दिन वहीं रहे, वहीं का माहौल से तू एडजस्ट हो जा, क्योंकि तुझे एक बहुत बड़ी सेवा के लिए अन्य जातियों के बीच में जाना है। ऊंचे सेवकाई से परमेश्वर कभी कभार हमें हटाकर छोटे स्थिति में रखेगा। घबराने का नहीं। सुन पा रहे, आप समझ पा रहे? बड़ी सेवकाई से कभी कभार परमेश्वर में हटाकर छोटे स्तर में रखेंगे। सेवकाई खत्म होने की वजह से नहीं, हम कुछ पाप करने की वजह से भी नहीं, हमें ट्रेनिंग देने के लिए। कैसे तैयार हो रहा है? बहुत लोगों को भाई साहब कॉर्नेलियस बुलाकर वचन सुनाने के लिए एक कन्वेंशन आयोजन किया वहां पर। कॉर्नेलियस अकेले नहीं, कॉर्नेलियस भाई साहब के घर में कन्वेंशन मीटिंग है। पास्टर जी को परमेश्वर यहाँ पर याफा में शमून के घर में तैयार करा रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? पास्टर जी को परमेश्वर तैयार करा रहा है, क्योंकि कॉर्नेलियस के घर में कन्वेंशन मीटिंग है। एक यहूदी भी नहीं, सारे अन्य जाति है। एक बहुत बड़ी सभा वहां पर तैयार हो रहा है। आपकी जुबान से वचन की हमें सामर्थ्य प्रभु प्रकट किया करेंगे। आप पत्रस की जुबान से तुरंत हमें वो मन फिरकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के इंतजार नहीं किया। जैसे जैसे वचन सुना, तुरंत पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उन लोगों के ऊपर उतर आया है। परमेश्वर महिमामय सेवा कराना चाहते हैं। प्रभु की दासों, आज्ञाकारी पत्रस बनने के लिए तैयार हो जाएगा। यरूशलेम से लुद्दा, लुद्दा से याफा, याफा से कैसरिया, सेवकाई का सिलसिला। ओ शमनहत्तनम रीबल प्रौढिपि എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുക്കും? എത്ര പേര് ചില വിടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിനക്കായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്? ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ ചില മഹനീയ വേദികൾ പരിശുദ്ധാത്മ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പേര് ദൂത് ഏറ്റെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യും? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവിൽ ചിലർ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. ആമേൻ. വേദികൾ ഒരുക്കി നിന്നെ വിളിക്കും. വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും ഉടമനയ संदल प्रौढिपि हालेलुया। पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने वालों के लिए सेवकाई का सिलसिला पवित्र आत्मा तैयार करा रहा है। इस पत्रस के बारे में इतने महान सेवा किया, लेकिन इसके बारे में 2-3 बात बिल्कुल बोल के ही मेरा संदेश में समाप्त करूं। ये पत्रस कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। पत्रस कौन है? मेरे और आपके जैसे साधारण व्यक्ति है। पत्रस कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था, मेरे जैसे और आपके जैसे एक साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति है। जैसे याकूब की पत्र में कहता है, ये लिए हमारे जैसे, हमारे समान है, हमारे समान है। उसी प्रकार पत्रस कोई विशेष व्यक्ति नहीं, एक साधारण व्यक्ति मेरे और आपके जैसे। क्योंकि पत्रस के जीवन की पूरा जो जीवन की अनुभवों को सीखेंगे तो 2-3 बात बस
एक्सप्लेन करे बिना पत्रस के एक छोटा सा पिक्चर वो जरूरी इसलिए कि हमारे जीवन में प्रभु किस प्रकार इस्तेमाल करेगा वो समझने के लिए। हमें लूक 5 अध्याय, लूका 5 का 10 अध्याय में सबसे पहले पत्रस को परमेश्वर ने बुलाया। कहां से बुलाया? गन्नेसरेत के किनारे पे जो मछली पकड़ने के लिए जब था उस समय पर हमें जाल धोरा था। उस समय पर हमें उनकी नाव मांगकर उसी के ऊपर खड़े होकर प्रचार करने के बाद आखिर 10वां पद पर, आज से तुम मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्यों को पकड़, यानी परमेश्वर पत्रस को बुलाया। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बुलाया। हमारे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। यीशु के पीछे चलने लगा। काफी समय बीतने के बाद मत्ती समाचार 16 अध्याय की 16 पद पर लिखा है कि आमीन, यीशु ने सवाल किया, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? तो बहुतों ने बहुत उत्तर दिया। तब यीशु ने पूछा, चलो लोग जो भी बोलते छोड़ दो, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तब पत्रस ने क्या बोला? तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। काफी समय से साथ चल रहा है, अभी सही प्रकाशन अंदर आया, बुलाहट और सही समझ पत्रस के अंदर आया। और आगे बढ़कर लूका 22 अध्याय का 31 और 32 पद के अंदर, आमीन, ये महत्वपूर्ण वचन है। लूका 22 अध्याय इसका 21 और 22 पदों को पढ़ेंगे तुम। शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया। यानी शैतान इस पत्रस को परीक्षा में डालने के लिए, बर्बाद करने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? शैतान के हाथों में नहीं सौंपा। नहीं, परमेश्वर पत्रस को सुरक्षित रखा। मतलब मेरे और आपके जीवन में जैसे परीक्षा अब आ रहा है, उससे बढ़कर पत्रस के जीवन में भी परीक्षा आ गया। नंबर 1, बुलाहट हुआ, सही दर्शन पाया, उसके बावजूद भी इनके जीवन में परीक्षा आया। यहां तक कहानी खत्म नहीं। मत्ती 26 अध्याय का 69 से लेकर 75 तक वचनों को जब पढ़ेंगे, यीशु का क्रूसीकरण से जस्ट पहले यीशु को पत्रस ने इनकार किया। इनकार नहीं किए थे। कितने बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आज यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हृदय में विश्वास करेंगे, जुबान से अंगीकार करना है। रोमन्स 10:9 पद के अनुसार था ना, हृदय में विश्वास, जुबान से बोलना है। पत्रस ने जुबान से क्या किया? 3 बार इनकार किया। क्या वो अनंत जीवन में प्रवेश हो जाएगा? 3 बार इनकार किया। आमीन। मैंने आपने कभी यीशु को इनकार नहीं किया ना, हमसे भी बड़ा पापी था वो। पत्रस ने यीशु को 3 बार इनकार किया। यहां पर मैं और आप यीशु को इनकार किया? कभी नहीं किया। मैंने नहीं किया, आपने किया। यीशु में आने के बाद यीशु का आपने इनकार किया। हमसे भी बड़ा पापी है वो लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर क्षमा किया है। आमीन। यूहन्ना 21 अध्याय के अंदर यीशु मसीह जी उठने के बाद हमें जब पत्रस को दोबारा मछली पकड़ते हुए देखा, आमीन, यीशु ने पूछा कि कोई पकड़ा? बोला कि एक भी नहीं मिला। तुम्हारे लिए जो तैयार है भोजन। उस समय पर यीशु पत्रस से बात कर रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यीशु के सामने पत्रस बोला, मैं आपसे प्यार करता हूं। 3 बार इनकार किया। वही पत्रस 3 बार पुनः समर्पण किया। ये हमारे जीवन की हमें साथ हम जोड़ के सीखेंगे। देखिएगा, बुलाहट आया, सही दर्शन पाया, आपने परीक्षा से होकर गुजर रहा है। एक समय ऐसे आया कि यीशु को इनकार भी किया। दोबारा यीशु आपको और मुझे बुलाया है, सही दर्शन भी मैंने और आपने पाया है, लेकिन चुनौतियों के सामने कई बार मैं और आप इनकार भी किया होगा। लेकिन एक पुनः समर्पण की जरूरत है। यीशु के सामने पत्रस अपना आप पुनः समर्पण किया। पुनः समर्पण करने के बाद कुछ दिन तक इंतजार किया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए। मैं अब यही बोलने वाला है
अब तक पतरस के जीवन बुलाहट से लेकर अब तक मतलब ये पुनर्समर्पण तक एक साधारण विश्वासी के जीवन था। लेकिन दूसरा अध्याय प्रेतों के काम के अंदर पवित्र आत्मा इनको ऊपर उतर आया, जीवन वहीं से सामर्थ्य से भर गया। नहीं समझा आप? बुलाहट से लेकर पुनः समर्पण तक मेरे और आपकी जैसे एक साधारण व्यक्ति था पतरस। साधारण व्यक्ति नहीं था, पक्का, क्योंकि बुलाहट आने के बाद भी, आत्मिक आंखें खुलने के बाद भी इन परीक्षा में होकर गुजरना पड़ा, इनकार भी किया, लेकिन पुनर्समर्पण करने के बाद पवित्र आत्मा जिस दिन उतर आया उस दिन से वो सामर्थ्य बना। मैं और आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए पुनः समर्पण करेंगे। मैं और आप, हमने विश्वास में आकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर आराधना कर रहा है, वही नहीं, आमीन, पवित्र आत्मा का अगुवाई में महिमामय सेवा करने के लिए, सेवाई करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य की जरूरत है। पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य की जरूरत है। दूसरा अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा पतरस के जीवन में जिस समय पर उतर आया उस दिन से उनकी सेवाई बदला, उस दिन से उनकी सेवाई बदला, उस दिन से वो आत्मा में चलने लगा। अब देखिएगा कैसरिया में पतरस के जीवन में परमेश्वर दिया हुआ एक महिमामय वादा पूरा हो रहा है। जिस दिन हमें तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यही प्रकाशन यीशु के सामने पतरस बोला। उस दिन यीशु बोला, हमें सुसमाचार की कुंजी मैं तेरे हाथों में देता हूं। सुसमाचार की कुंजी मैं तेरे हाथों में देता हूं। प्रेरितों की काम दूसरे अध्याय में यहूदियों के सामने पहला प्रचार किसके द्वारा हुआ? अब अन्य जातियों के सामने पहला प्रचार किसके द्वारा हो रहा है? यानी पृथ्वी पर सुसमाचार के सामर्थ्य प्रकट करने वाला एक कुंजी के रूप में परमेश्वर अपना दास को इस्तेमाल की। यहूदियों को भी अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के राज्य के लिए अगुवाई करने वाले एक महान सेवा। आज 4 व्यक्तियों के बारे में मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मुझे पता है आप सुबह से बैठे थके हुए बैठ रहे हैं। पास्टर जी ने मुझे समय खूब दिया, लेकिन लंबा खींचना नहीं चाहूंगा। मैं कुछ बातों को छोड़कर बीच बीच में से कुछ खास बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए। हमने 4 व्यक्तियों के बारे में आप सीखा। कौन कौन है? आज जो सीखा पतरस, कैसे पतरस के जीवन से क्या सीखा, क्या खूबी है उनके अंदर? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। मैं और आप इन दिनों में जहां भी जाए, जो भी करे, पवित्र आत्मा का अगुवाई में करे। पवित्र आत्मा के ये केवल सेवकाई के बदले हमारे जीवन की हर क्षेत्र पवित्र आत्मा के अगुवाई में हो। पता नहीं कब सेवा की मौका मिलेगा, कभी भी मिले वहां पर सेवा करने लायक पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने वाला आदत बना दीजिएगा। दूसरा हमने क्या सीखा? किसके बारे में सीखा? एनियास के बारे में। एनियास की जीवन पवित्र राई के जीवन था। समस्या जरूर है, लेकिन उस समस्या के बीच में भी वो परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित थे। मेरे और आपके जीवन में भी शायद समस्याएं बहुत होंगे, लेकिन समस्याओं के द्वारा भी प्रभु की महिमा के लिए हमें समर्पित करना है। और तीसरा व्यक्ति के बारे में हमने क्या सीखा था? बहन तबीदा के जीवन में हमें, तबीदा कौन है? भले काम करने वाली बहन है। भले काम करने के बावजूद भी बीमारी भी आया, मृत्यु भी हुई, लेकिन सब बातों को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर तबीदा का जीवन के द्वारा मैं बहुतों के उद्धार के कारण बनाया। हालेलुया। और लास्ट व्यक्ति शमौन। शमौन की विशेषता क्या है? चमड़े के धंधा करने वाला। आमीन। वो मेहनती व्यक्ति है। आमीन। वो मेहनती व्यक्ति है। भले वो छोटा है, मतलब दूसरों की नजर में, लेकिन बहुत मेहनत करने वाला है। एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत नोट बना रखे छोड़ रहा हूं मैं। मेहनती है समय। मुझे और आपको इन दिनों में मेहनती बनना है। हमारा सारे आलसीपन दूर होना है। पास्टर जी, हमारा आलसीपन दूर होना है। बहन, हमारा आलसीपन दूर होना है। हम इन दिनों में मेहनती बने। यदि हम मेहनती बनने के लिए तैयार है तो हम मेहनती बनने के लिए तैयार हो तो महान महान प्रभु के दास हमारे घर में आएंगे। 2 व्यक्तियों के घरों में 2 महत्वपूर्ण सेवा हुआ इस अध्याय के अंदर। ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने कल सीखा यहूदा के घर में। यहूदा के घर में परमेश्वर किसको भेजा?
पौलुस को भेजा। यहूदा के घर में कौन सी प्रेरित आया? उस समय पर प्रेरित नहीं था, लेकिन एक प्रेरित वहीं से वो तैयार हो गया। किसको भेजा परमेश्वर? पौलुस को। अब साधारण व्यक्ति था। अब शमौन के घर में परमेश्वर किसको भेजा है? बोलिए ना। पास्टर जी बंद करो, 8 बजे का भूख लग रहा है। बाकी अकेले सम्मेलन में नेक्स्ट ईयर प्रभु आने में देर तक प्रचार करेंगे, ये सोचेगा बेटर ना। मैं समाप्त कर दिया बहन, बस कंक्लूड कर रहा हूँ। 8:30 तक समय दिया, आधा घंटा मेरा बाकी है। आपके लिए मैं आधा घंटा आज छोड़ना चाह रहा हूं, फिर भी आप नाराज है? आमेन। शमौन के घर में परमेश्वर किसको भेजा? 2 व्यक्तियों के घर में। इस महत्वपूर्ण प्रयोग इस अध्याय के अंदर 2 व्यक्तियों के घर में 2 महान दासों को प्रभु भेजा। हालेलुया। दोनों का प्रभु तैयार किया। एक भेद है, इसलिए बोल रहा हूं। पौलुस को परमेश्वर किसके घर से तैयार किया? यहूदा के घर में 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर। बाहर की आंख बंद, फिदर की आंख खोला, खाना पीना सोना सब त्याग दिया। एक महान सेवक को परमेश्वर तैयार किया। उससे बढ़कर अन्य जातियों के बीच में पत्रस को भेजने वाला सेवक आई। पौलुस 3 दिन यहां पर रहा, पत्रस शमौन के घर में बहुत दिन तक रहा। 2 प्रभु के दासों को 2 मामूली घरों के अंदर प्रभु लेकर आया, वहीं से तैयार करके भेजा है। നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 അഭിഷിക്തന്മാരെ 2 സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 തലത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെ സ്വർഗം പണിത് പുറത്തിറക്കിയെന്ന്. ഇത് ഹിന്ദി പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റ് ആകത്തില്ല, ക്ഷമിക്കണേ. हालेलुया। शादावेदम। पौलुस को तैयार करने के लिए एक यहूदा का घर प्रभु ने चुन लिया। पत्रस को अन्य जातियों के बीच में एक महान सेवा के लिए भेजने के लिए तैयार करने का सेवक आई किसके अंदर है? किसके घर के अंदर है? एक मामूली इंसान शमौन के घर। सवाल ये, क्या आपके घर प्रभु की सेवा के लिए आप खोलोगे? सुन नहीं पा रहे, शायद समझ ही नहीं पा रहे। आपका हृदय प्रभु की सेवा के लिए आप खोलोगे? आपके परिवार प्रभु की सेवा के लिए आप समर्पित करेंगे? मामूली सेवा नहीं, बड़े बड़े पौलुस तैयार हो जाएंगे। मामूली सेवा ही नहीं, अभिषिक्त पत्रस तैयार हो जाएगा। हाँ, सदर वाइडसियाना लगता है छोटी समय, छोटी सेवकाई, छोटे अनुभव, रिजल्ट बहुत बड़ी है। मैं और शाम पास्टर जी यहाँ पर बैठ कर बात कर रहा था। मैंने पास्टर जी से ही सवाल किया कि मैं 2 संदेश अभी दिया, क्या इस संदेश से कोई फायदा हो रहा है? पास्टर जी बोला हाँ पास्टर जी। बोल ओ किस माइंड से बोला मुझे नहीं पता है, मैं फिर भी बोला हाँ फायदा हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला, इस संदेश के द्वारा एक व्यक्ति पौलुस की जैसे या पत्रस की जैसे आज ने तो कल तैयार हो गया है, तैयार हो जाएगा तो प्रचार सक्सेस, आपकी मेहनत सक्सेस। क्या विश्वास कर रहे हैं? आप विश्वास कर रहे हैं? आप हमें इस भाई साहब का घर, किसका घर? शमौन का घर, एक पत्रस को तैयार करने के लिए खोल कर दे दिया। आमेन। आप तैयार हो? हम एक क्षण खड़े हो जाएंगे, एक क्षण खड़े हो जाएंगे। शादर अबौडी दीनी अलमना सैको रिबेश रेस मने हम